हेलो साथियों, आज हम मैथ के पीवाईक्यू जो यूपीएसआई कांस्टेबल में आए हुए हैं, ये जेल वार्डर में आया है, ये यूपीएसआई में ये सब आए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके कंधों पर 2 स्टार्स लगवाने हैं और सर पर ये कैप लगानी है। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। तो पहले इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसे शुरू करते हैं। इसमें दिया है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। इकाई स्थान पर हो सकते हैं और घन की बात कर रहा है। देखिए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये सभी संख्याएं हैं। इनका कह रहा है कि कौन सी संख्या का घन करने पर आ सकता है। 8 9 दिया है। आप जानते हैं अगर 2 का हम घन करेंगे, 2 का घन 8 होता है और 3 का घन होता है 27। यहाँ पे अगर 9 हम बात करें तो 9 तो आता है कि हमारा 9 के क्यूब में होता है 729। अगर इन दोनों में देखें तो ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि ये दोनों हो सकता है। दोनों किस में आएगा, 0 से 9 तक में। अगर हम ऐसे लगाना चाहें तो इसका लगा सकते हैं सी वाला। लेकिन अगर हम सभी संख्याओं को देखें तो कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो यहाँ पे एक एक करके सबका देखते हैं। एक एक करके सबका देखेंगे। 1 का क्यूब होता है 1, पूरा इसे हटा देते हैं, डायरेक्ट करेंगे। 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64 और इसे हटाते हैं। 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। 10 का क्यूब तो जानते हैं 1000। देखिए 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, 3 भी आएगा, 3 4 आ गया, 5 लास्ट में आ गया, 6 आ गया, लास्ट में 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 0 भी आए। इसलिए 0 से 9 तक की सभी संख्याएं इकाई के स्थान पर आएंगी। इसमें इस तरह से इसे करना है सभी क्वेश्चन को। अगर 2 की बात करें वर्ग करने पर पूछे किन संख्याओं का वर्ग करने पर लास्ट में नहीं आएगा, वर्ग अंत में नहीं आएगा। वर्ग अगर अंत में है तो वो संख्या वर्ग नहीं होगी। ये होता है 2 3 8, 2 3 8 और 7, ये संख्याओं को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक संख्या का 2/3 216 तो उस संख्या का 1/18 क्या है। 1/18 आपको सीधा सीधा करना है। अगर आपको विस्तार से इसे करना है तो मानेंगे कोई संख्या यक्स है, उसका 2/3 कर रहे हैं और फिर जाके 216 मिल रहा है। तो इस तरह से आप, इतना समय आपके पास नहीं पेपर में रहेगा तो सीधा आप जल्दी से करेंगे इसे। 216 जो होगा 2 का मान होगा और हम टोटल संख्या जो होगी वो 3 होगी और 1/18 पूछ रहा है तो 1/18 को यहीं से गुणा कर देंगे। 3 से 6 बार में जाएगा और 6 से 36 बार में, 2 से काटेंगे तो 18 बार में। तो इस तरह से आपको करना है तुरंत जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, 3 क्रमागत संख्याएं, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल। आप देखिए छोटी संख्या बहुत दिया है 12। अगर इसे देखें तो हम ऐसे ही 3 और 4 5 पहचान सकते हैं कि ये इसी संख्या का योग 12 होगा और ये क्रमागत है। लेकिन अगर बड़ी कोई संख्या रहती तो हम कैसे करते। अगर इसी को करके हम देखते हैं, 12 है, इसका अगर 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग कर दो तो 4 आएगा। तो वो संख्याएं क्या होंगी, पहली दूसरी और तीसरी। जो 4 आएगा वो औसत रहेगा, इसका औसत, और इससे 1 ज़्यादा 5 होगा और 1 कम करेंगे तो 3। यही संख्याएं हमारी होंगी 3 क्रमागत संख्याएं। हमसे पूछ रहा है तीसरी संख्या का गुणनफल, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल। ये दूसरी संख्या 4 होगी, तीसरी संख्या 5, चौको 20 इसका होगा आंसर। ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 और 18 है। एलसीएम 212 और एचसीएफ 18। यदि संख्याओं के बीच का अंतर
अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए इसे करने में लोग एक पेज लगा देते हैं। अभी इसे हम कैसे करते हैं। एलसीएम दिया है एचसीएफ, आप एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर दीजिए। एचसीएफ से भाग करिए, आपके पास 2, 5 और 2 है। इसे 18 से भाग करेंगे, कितनी बार में जाए, ये कटेगा एक बार में, और 18 से 4 बार में 14। अब आपको 14 मिल गया। यहाँ पर इसे 2 भागों में डिवाइड करना है। 2 अभाज्य संख्याएं हों, एक संख्या होगी हमारी 7 और एक संख्या होगी 2। 2 संख्याएं होंगी, ये अभाज्य संख्याएं होंगी। और अगर हम इससे एचसीएफ से गुणा कर दें तो वो हमारी संख्याएं मिल जाएंगी। देखिए 7 और 5 का डिफरेंस, 7 और 2 का डिफरेंस 5 होता है, और 18 25 90, 90 यहाँ पे आएगा। इससे हमें पता चलता है कि ये संख्याएं सही हैं। यहीं पे तो बोला है कि अंतर 90 है, और हमारा 90 यहाँ पे भी आ गया है। तो पहली संख्या क्या होगी, 18 से 7 बार में गुणा करेंगे तो 126, और दूसरी संख्या होगी 18 से 2 बार में 36। तो ये 2 संख्याएं हमारी आ गई। 2 संख्याएं, तो उनसे पूछ रहा है उनके बीच का योग क्या होगा। योग 36 और 126 कितना होगा, 162 होगा। ये 162 बी में दिया है, बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 25-26। पुरुष और महिला के बीच का अनुपात दिया है 25 और 26। 25 और 26। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, इसमें 20% की वृद्धि। एक काम करते हैं, इसे यहाँ पे लिखते हैं, पुरुष और महिला। पुरुष में पुरुष 25 है और महिलाओं की संख्या 26। पुरुषों में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि, और महिलाओं में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि। देखिए हम इसमें 1 0 दोनों में तो बढ़ा सकते हैं, अगर दोनों में कुछ भी करना हो कर सकते हैं। तो 25 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा। देखिए 250 का 20% यानी कि 1/5 होगा 50। फिर 50 को देख लीजिए, यहाँ पे 1/5 करेंगे तो 50 बार में जाएगा। इसे 50 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 300, और 260 का 30%, 260 का 30% निकालेंगे, कितना आएगा। 1 0 से इससे गया, 1 0 से इससे, और 26 याइन 6 3 का 18, 3 दूना 6 आएगा, ये 78। यहाँ पे 78 ऐड करेंगे, कितना आएगा। 78 को ऐड करेंगे तो 8 और 7 6 13, ये 2 और 1 3, इतना आया। इसका अनुपात पूछा है तो कट करिए तो 150 आएगा यहाँ पे, और इसे कट करेंगे 2 1 और 9, 150 और 169। किस में दिया है, ये पहले वाले में दिया है, ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों, पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। पुरुष कर्मचारियों, महिला कर्मचारी, अनुपात 7 और 6 है, 7 6। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। यहाँ पे कह क्या रहा है, चौथी सबसे छोटी, 4th सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4th अभाज्य, चौथी अभाज्य संख्या, ये क्या होती है। अभाज्य संख्या, इसका अभाज्य संख्या का घन है पुरुषों की संख्या। अब देखिए चौथी, पहली वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 होती है, 3 के बाद आती है हमारी 5, उसके बाद आती है 7, चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7। अब कह रहा है कि उसका घन, संख्या का घन पुरुषों की संख्या, यानी कि पुरुषों की संख्या जो है, ये 7 का घन कितना होगा, इसका घन हो जाएगा 343, यानी 343। तो पूछा क्या जा रहा है, सभी कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी।
कर्मचारियों की कुल संख्या यानी 7 और 6 13 का मान पूछ रहा है। तो हमारा ये 7 का मान हो जाएगा यानी पुरुषों का, और 13 का मान पूछ रहा है। तो 7 से कितने बार में कटेगा? 49 बार में। 7 से 49 बार में, 7 से कटेगा 49 बार में, 7 से 49 बार में, और 49 गुणा 13 करेंगे, लास्ट में 7 आएगा। 9 सत्ते 63, लास्ट में 7 आएगा। 637 इसका सही आंसर होगा। आप करके देख लीजिए पूरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि 12 54 7। ये देखिए इसका मतलब है कि इसका पावर है इसका। देखिए ऐसे लिखा है 12 54 7 का पावर 151 लिखा है। इसके इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है हमें। देखिए इसमें करना क्या होता है कि जो पावर है उसे 4 से डिवाइड करके देखिए। 4 से डिवाइड करके देखिए कितना आता है पावर। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 3 बार में जाएगा, बचेगा 31। 4 सत्ते 28 कटेगा तो बचेगा 3। तो हमारा शेषफल जो उसका बचेगा वो बचेगा 3। तो अब 3 को ही इसका पावर मान लेते हैं। लास्ट की संख्या 7 का पावर 3, तो 7 का क्यूब तो अभी हमने बताया 343 होता है। लास्ट में कितना आया? 3। तो इकाई का अंक कितना होगा? 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 को 2 भागों ए और बी में विभाजित किया गया। अगर ए और बी का व्युत्क्रम योग एक 1/24 है तो बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए इसे सबसे अगर जल्दी करना है आपको, जल्दी करने के लिए आप इसे ऑप्शन का सहारा लीजिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन इससे जल्दी होंगे। अगर बेसिक से करेंगे बहुत लंबा जाएगा। तो अगर हम इसमें माने 35 से मानेंगे तो उतना आएगा नहीं। पहले 60 से लेते हैं। तो 60 अगर पहली संख्या है, बड़ी वाली संख्या 60, तो 1/60 हो जाएगा। तो अगर पहली संख्या 60 है और दोनों का योग 100 है तो दूसरी संख्या तो 40 होगी। तो इसे जोड़ेंगे तो 60 और 40 का एलसीएम 120, और 6 से 2 बार में, 4 3 बार में जाता है। तो 5/120 कितना आएगा? 5 से 24 बार में ही जाता है ना, तो 1/24। तो कितना भी दिया क्या है? 1/24। तो ये हमारा बी वाला ही सही हो जाएगा, पहली बार में मिल गया। अगर इसे बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे? इसमें समीकरण बनाएंगे कि a + b बराबर में दिया है 100 और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/a प्लस में 1/b बराबर 1/24। इस तरह से गुणा करेंगे। इसमें समीकरण बनेगा a + b अपान में a × b बराबर 1/24। इस तरह से बहुत लंबा जाएगा, तो इससे हम नहीं करेंगे। अगर उस तरह से करने चले जाएंगे तो पूरा पेपर का टाइम ही ख़त्म। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? देखिए अगर इसमें एक लास्ट में ट्रिक लगाना है आपको कि जब लास्ट में 25 हो तो जो संख्या होगी उसके लास्ट में तो 5 होगा ही होगा, कन्फर्म है। 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो लास्ट में 25 आता है, इसीलिए तो जो संख्या हमारी होगी 5 होगी। और यदि किसी संख्या को मान लो 25, अगर इसका स्क्वायर करना हो तो इसका एक ट्रिक होता है ये कि अगर 5 है तो सीधा 5 का स्क्वायर करके लिख दो 25, और यहाँ पे जो उसके सामने संख्या रहती है 2 दिया है, इससे एक ज़्यादा करके 3 में इसका गुणा करते हैं। 3 दूना 6, 25 का स्क्वायर 625, सब जानते ही हैं, तो इतना होता है। तो इस तरह इसमें करना है, यही वाला ट्रिक लगाना है। देखिए 25 दिया है, हो गया, लेकिन आपको देखना है इसके 25 के पहले वाली जो संख्या है, इसके पहले वाली संख्या को 2 भागों में डिवाइड करना है। जैसे 12 दिया है, इसे 2 भागों में डिवाइड करिए। 3 और 4, इसके बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगर 1 है तो पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 20 और 25 दिया है। 20 25 में पहली संख्या 20 है तो 4 गुणा में 5 होता है, 20 होता है। और 42 25 को देखिए, 42 25 को इसमें जो पहले 42 दिया है, 7 और 6 के 42 होता है, डिफरेंस 1 है, यानी ये पूर्ण वर्ग होगा। ये होगा, ये भी होगा,
और ये भी होगा, लेकिन ये इसमें तो 25 दिया है, 25 और 25 दिया है, तो जो पहले 25 दिया है तो 5 गुणा में 5 करके ही मिलता है। इसके बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, इसलिए ये वाला पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 13, 24, 68 में 3 के अंकित मान और स्थान मान, यानी स्थानीय मान की बात कर रहा है, के योग का पता लगाइए। इसमें सीधा करना होता है कि अगर 3 का स्थानीय मान है, स्थानीय मान जिस स्थान पर है उसमें उस संख्या को लिखते हैं। जैसे 3 दिया है, 3 किस स्थान पे है? 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पे है, तो पहले इसके 4 जीरो लगेंगे, 4 जीरो ये हो जाएगा। इसका अगर अंकित मान की बात करें, अंकित मान उसका मान जितना होता है उतना, जैसे 5 का अंकित मान 5 ही होता है, 6 का अंकित मान 6 ही होता है, उस तरह 3 का अंकित मान 3 ही होगा। 3 हमसे जोड़ने के लिए कह रहा है, योग पूछ रहा है, तो 3 बीच में 3 जीरो और 3 हो जाएगा, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से दिया है ऑप्शन नंबर बी में, इस तरह से होगा इसका। अब देखिए एक दिया है अगला क्वेश्चन 15, 99, 5। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए कि इसमें कितने शून्य आएंगे, इसका अगर मान निकालें। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, अगर 5 फैक्टोरियल दिया है तो इसमें होता है 5 भी लिखते हैं, उसके उल्टा लिखता चले जाते हैं, 4, 3, 2, 1 होता है। इसमें होता क्या है कि 4 आपको बहुत बार मिलेगा, 4 में 2 गुणा में 2, हमें 2 की पहचान करनी होती है। यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, तो इसके अगर शून्य किसी संख्या को बनाना है, मान लो किसी संख्या को मान लो शून्य बनाना है आपको, तो उसमें 2 कितनी बार हैं और 5 कितनी बार हैं जोड़े में, उसका पता करना होता है। क्योंकि अगर 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और अगर 2 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर, इसके 2 जोड़े बने हैं, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और 5 का स्क्वायर 25। अगर 2 जोड़े हैं तो इसका 2 जीरो आएगा, क्योंकि 25 चौका 100 होता है ना। उसी तरह इसका फैक्टोरियल का क्या करना होता है, 2 और 5 के जोड़े बनाने होते हैं। तो हमें अगर इस किसी संख्या में पूछता है, 2 हमें बहुत अधिक बार मिलते हैं, तो हमें केवल देखना होता है कि 5 कितनी बार मिल रहा है, तो इसमें हम 5 ही का पता लगाएंगे कितनी बार है। तो हमें दिया है 15, 99 और 5। इसका हम 5 से देखते हैं कितनी बार मिलता है। 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 1 बार में, 9 बार में, फिर 9 बार में, फिर 9 से भाग देते हैं, 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 4, 5 9 45, और लास्ट में जो बचता है उसे नहीं लिखते हैं, उसे छोड़ देते हैं। फिर 5 से करेंगे इसे, 5 से 1 बार में, 2 बार में, 5 सत्ते 35, फिर 5 से करते हैं, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 पचे 25। अब देखिए इसे लास्ट में 5 बचा है, अगर 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। यहाँ तक अब इसे क्या करना है, तो पूरा जोड़ना होता है, सबको जोड़ना। अब ये वाला 5 तो यहाँ पे लिखा है, ये वाला जो 5 है ये वाला यहाँ पे लिखा है, इसलिए इसे नहीं लेंगे, केवल सीधा लिख देते हैं, नीचे 1 लगा देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं कि इसे लेना है। सबको जोड़िए, 1 हो गया, 5 6, 5 11, 11 7 18 और 9, 18 9 27, और 27 और 9, 27 9 36। ये ऊपर का नहीं लेना है, बस इतना सबको जोड़ना है। 36 आया, 3 बचा हमारे पास, 3 3 2 5, 2 7, 3 10 और 9 19, 19 का 9, 1 हासिल बचा, 1 बचा, और उसके बाद 1 1 2 6 8 1 9 9 9 ये बच गया, और इसके बाद 3 लास्ट में बचा, तो कितना आ गया, 3 9 9 6। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया। इस तरह से आपको फैक्टोरियल जब दे के शून्यों की संख्या पूछे तो आपको इस तरह से आपको
सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी एपी का 17वां और पहला पद क्रमशः इतने दिए हैं, तो 24 पदों का योगफल पूछ रहा है आपसे कि 24 पदों का योग कितना होगा। देखिए पहला पद दिया है ए, ये 17वां पद पहले दिया है इसलिए ये 17वां है। पहला पद ये 251 पहला पद। 17वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, ए प्लस 16d लिखते हैं, कितना 315। तो ए का मान, हमें डी का मान यहाँ से पता करने के लिए ए का मान तो दिया है 251, तो ए का मान 251 लिखेंगे, यहाँ पे आके घट जाएगा, ये प्लस में है यहाँ पे तो इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 16d का मान आएगा 315 में से 251 घटाएंगे कितना आएगा, इसे घटाएंगे 251 घट जाएगा यहाँ से, तो एक जाएगा तो 4 और फिर जाके यहाँ से जाएगा तो 64 आएगा। 16 से 4 बार में, यानी डी का मान आ गया कितना 4, डी का मान 4, ए का मान 251। इसी दोनों पर इसका सवाल का सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, इस पर इसका मान रखना है। हमारा योग निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगता है। तो n का मान कितना है, n का मान है 24 n का मान, तो इसका आधा n/2 हो जाएगा 12। देखिए 2a दिया है, a का मान 251, तो 2a का मान 502 प्लस n का मान कितना है, n का मान 24 ही है, 24 में से 1 कम करेंगे तो 23 आ जाएगा, गुणा में d का मान 4 है हमारा, तो 12 502 प्लस में 4 3 12 हो जाएगा, और 4 दूना 8 1 9, तो 12 गुणा में इसे जोड़ लीजिए, 2 2 4 और 9 5, गुणा कर दीजिए 12 चौको 48 के 8, 4 हासिल बचा, और 12 9 108 और 4 112 का 2 बचा 11 का, और 12 25 60 और 11 71 आ जाएगा, 71 28। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। देखिए एक 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या का योग 9 से कटना चाहिए, 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित है अगर, तो वो संख्या 9 से कटेगी। आप इसे चेक कर लीजिए, 4 2 6 5 11 11 6 17 और 3 20, नहीं कटेगा। 3 2 5 4 9 9 5 14 और 18 22, ये भी नहीं कटेगा। अगले बार दिया है 1 2 3 3 6 6 12 और 6 18, ये देखिए कट रहा है, इसमें योग 18 आ रहा है, 18 तो 9 से कटता ही है 2 बार में। अगला देख लीजिए 4 2 6 6 12 5 17 2 19, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 90 से विभाज्य है तो x और y का योग ज्ञात करिए। 90 से अगर कोई संख्या विभाजित है ये, और x और y दिया है यहाँ पे। अगर किसी संख्या को हम मान लो 504 है, इसे 10 से विभाजित करना है तो कटेगा, नहीं कटेगा पूरी तरह, एक अंक पे दशमलव आएगा ही। इसी तरह अगर कोई किसी संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं और उसके लास्ट में 0 है, तो उस संख्या के लास्ट में भी 0 होना ही चाहिए, इसलिए y का मान 0 ही होगा, ये 100% श्योर है। तो इससे पहले यहाँ पे 0 हो गया, इसलिए इससे पहले अब 9 बचा, तो इसका योग तो 9 से कटना चाहिए। दिया है 1 और 9, 1 और 8 9 हो गया, 6 और 4 10, एक ज़्यादा बचा, तो x के स्थान पर 10 बचा, 10 था, तो अगर 9 इसमें से निकाल दे तो 1 ही बचा,
तो अगर 9 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो 8 हमारी संख्या हो गई यक्स का मान। यक्स का मान 8 और वाई का मान 0। ये दोनों इसका योग पूछ रहा है, यक्स प्लस में वाई। यक्स का मान 8 प्लस में 0 करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो ये सब उप निरीक्षक एएसआई में आए ये सभी क्वेश्चन थे। इतने सभी 15 क्वेश्चन हैं। ये सब अच्छे से कराए गए आपको। ऐसे ही और आपको वीडियो आगे मिलते रहेंगे। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।